आज का ये हमारा वीडियो सेशन दूसरा है। कल के हमारे वीडियो सेशन में हमने डिस्कस किया था नॉन एंड इट्स वर्क, इट्स फंक्शन। नॉन होता क्या है और ये कार्य कैसे करता है। इसमें बहुत सारे रूल्स हमने जाना था कि नॉन किस किस तरह हमारे सेंटेंसेस में वर्क करता है, एक्शन वर्ब क्या होती है, नॉन एक्शन वर्ब क्या होता है, कब वर्ब हेल्पिंग वर्ब्स होती है और कब वर्ब का काम करता है, नाउन क्या होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन ऑफ इट्स काइंड प्रोपर नाउन, वन ऑफ इट्स इंपोर्टेंट काइंड प्रोपर नाउन। ये प्रोपर नाउन होता क्या है। आज से पहले हम जब स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय हमें पढ़ाया जाता था कि प्रोपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। बहुत सही पढ़ाया जाता था क्योंकि हमारा माइंड उस वक्त उतना डेवलप नहीं था जितना उसे होना चाहिए। लेकिन आज हमारा माइंड इतना डेवलप हो चुका है, हम 10+2 के स्टूडेंट्स हैं, हम कोई कंपटीशन एग्जाम को फेस कर रहे हैं, कोई ना कोई कंपटीशन एग्जाम्स को फेस कर रहे हैं और हमें क्रैक करना है कंपटीशन एग्जाम को। तो डेफिनेटली आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा आपको बहुत हेल्प करेगा। बस अंत तक देखते रहिएगा और अगर हाँ लगता है कि कुछ हमें जानकारी मिल रही है इस सेशन से तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच, ताकि मैं आपको रोज नई जानकारी आपके सामने लाता रहूं। और मुझे इवन जो भी मुझे आता है मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं आपको वो चीज दूं। तो आज देखते हैं, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन ऑफ इट्स इंपोर्टेंट काइंड प्रोपर नाउन। कल हमने पढ़ा था, अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में अपने माइंड को आप लेकर चलते हैं तो कल हमने पढ़ा था कि नाउन क्या होता है। नाउन एक नाम होता है, चाहे वो नाम किसी का हो। कल हमने डिस्कस किया था कि दुनिया का हर एक वर्ड नाउन होता है, बशर्ते वो आई, मी, ही, हिम, सी, हर, वी, अस, इट, दे और देम को छोड़कर। और दुनिया का हर नाम नाउन होता है। तो नाउन मीन्स नेम। प्रॉपर, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब किसी एक का नाम। पर्टिकुलर मीन्स किसी एक का नाम, एनीवन, किसी एक का नाम कुछ भी होगा। पर्टिकुलर नेम, किसी एक का जो भी नाम होगा वो आपका प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन नाम जो होना चाहिए वो एनीवन होना चाहिए, नॉट एवरीवन। अगर हर किसी का नाम होता है स्टूडेंट्स तो वो प्रॉपर नाउन नहीं कहलाएगा, वो आपका कोई और नाउन कहलाएगा। लेकिन नाम यदि किसी एक का होता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर पर्टिकुलर नेम किस किस का हो सकता है। तो पर्टिकुलर नेम पर्सन्स का भी हो सकता है। सपोज राजन, ठीक है। ये प्लेस नेम किसी और का भी हो सकता है, जैसे दिल्ली। अब थिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है स्टूडेंट्स सोचते हैं कि थिंग कैसे प्रॉपर नाउन होगा। तो मैं आपकी आज ये कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। इसके बाद और सारे कंफ्यूजन्स मैं आपकी दूर करूंगा और लास्ट तक यदि आप रहोगे तो डेफिनेटली मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप बहुत कुछ आज के सेशंस में सीख के जाओगे। तो बस बने रहो हमारे साथ। पर्सन, वो पर्टिकुलर नेम यदि किसी पर्सन का होगा तो प्रॉपर नाउन होगा। वो पर्टिकुलर नेम यदि किसी प्लेस का होगा तो प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि वो नाम एनीवन का होना चाहिए, नॉट एवरीवन। अब वस्तु में कैसे होता है। सपोज जनरली हम थिंग को उसके नाम से नहीं बुलाते हैं, उसकी जो मतलब जातिगत नाम होती है, जाति सूचक नाम होती है, उससे बुलाते हैं। सपोज इसको हम मार्कर ही कहते हैं, हर कोई इसको मार्कर कहता है। तब उस कंडीशन में ये प्रॉपर नाउन नहीं है। लेकिन यदि यहां पर लिखा जाए कैमलिन, व्हाइट बोर्ड, मार्कर, इस
कंडीशन में यहाँ ये प्रॉपर नाउन होगा क्योंकि ये मार्कर का नाम इससे जुड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, थिंग का नाम यदि उससे जुड़ा हुआ हो, पर्टिकुलर नेम किसी थिंग से यदि जुड़ा हुआ हो, तो वो थिंग प्रॉपर नाउन कहलाती है। आई थिंक आप नोट कर लो, इसके बाद फिर हम आपके सामने आएंगे। पहले नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। कितना देर में Friends, some silent features of noun. Before we are going to start, I request you students, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। जब भी आप कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, आधे पे उसको छोड़ के नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि आधी जानकारी बहुत ही डेंजरस होती है। तो स्टूडेंट्स, आप अंत तक रहिए, और अगर हमारी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीख मिलती है, कुछ ना कुछ नया चीज प्राप्त होता है, तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे रोज आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच पाए और उसमें से कुछ जानकारी आपको नहीं मिल सके, क्योंकि मेरा टारगेट रहता है कि मैं आप लोग तक कुछ अच्छा चीज पहुंचाऊं। अगेन स्टिल मैं लर्नर हूं, तो हो सकता है कुछ, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आप तक वो सारी चीज पहुंचाऊं जो मैं जानता हूं, जिसके बारे में मैं जानता हूं। तो सम साइलेंट फीचर्स ऑफ नाउन, नाउन की कुछ प्रमुख विशेषताएं, सम फैक्ट्स अबाउट नाउन, प्रॉपर नाउन, सम फैक्ट्स या सम साइलेंट फीचर्स ऑफ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानते हैं, जो अक्सर हम नहीं जानते। हमें बचपन में रटा दिया जाता है कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जीव आदि के नाम को कहते हैं। पर स्टूडेंट्स, उस समय हमारा जो माइंड था उतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था, इसके लिए हम उतना ही सीखते थे। लेकिन अब आप 10th प्लस 2 में हो या कंपैरिजंस के बारे में सोच रहे हो, तो अब आपका माइंड डेवलप हो चुका है। तो हम देखते हैं इस फीचर्स के बारे में। जो हमारा पहला फीचर्स है, प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिटल लेटर। ये साइलेंट फीचर्स का पहला फीचर्स है कि प्रॉपर नाउन जब भी आप लिखते हो तो उसका पहला लेटर जो होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए। स्टूडेंट्स, पहला लेटर जो होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए। सपोज एग्जांपल, I meet my friends in New Delhi on Wednesday। हमें किसी ने कहा, ये सेंटेंस लिख कर दिया। सर, अंग्रेजी बोलचाल की अलग होती है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, बोलचाल की अंग्रेजी या बोलचाल की भाषा अलग होती है, लेकिन जब आप उसे ग्रामेटिकली देखोगे तो उसके बहुत सारे अपने फंडास होते हैं। तो ये सेंटेंस, आई मेट माई फ्रेंड्स इन न्यू दिल्ली ऑन वेडनेसडे, सपोज किसी स्टूडेंट्स ने लिखा, तो सर क्या ये सेंटेंस सही होगा? आप जरा गौर से देखिए इस सेंटेंस को। सर, सही आपने सोचा, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि न्यू दिल्ली जो है वो किसी प्लेस का नाम है, और प्लेस का जो नेम होता है वो प्रॉपर नाउन के कैटेगरी में आता है, और प्रॉपर नाउन का पहला लेटर जो होता है वो सर कैपिटल होता है। तो न्यू एंड
डी भरा होना चाहिए। स्टूडेंट्स आई थिंक ये रूल आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, तो नोट कर लीजिए। पहला ये साइलेंट फीचर्स है प्रॉपर नाउन का। स्टूडेंट्स आज बहुत गर्मी है, बहुत, वहां पे तो बहुत लग रही है, आई थिंक आप लोगों को भी लग रही होगी। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। फीचर्स में पहला फीचर्स हमने जाना प्रॉपर नाउन से रिलेटेड कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर। स्टूडेंट्स माइंड कर लो इस बात को कि प्रॉपर नाउन यदि कहीं भी दिख जाए तो उसका पहला लेटर कैपिटल है कि नहीं, ये जरूर एक बार देख लेना और एग्जाम में ऐसी गलती मत करके आना कि हमने देखा कि प्रॉपर नाउन था, उसका पहला लेटर कैपिटल नहीं था और हमने वहां एरर नहीं निकाला। तो स्टूडेंट्स आज के बाद तो ये गलती करना ही मत। सेकंड फीचर्स के बारे में जानते हैं। Proper noun always takes singular verb. Proper noun हमेशा सिंगुलर वर्ब अपने साथ लाता है। स्टूडेंट समझ लो इस बात को कि प्रॉपर नाउन जो है वो अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेके आता है। सपोज इससे रिलेटेड देखते हैं जरा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ने, मतलब बिगिनर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अंग्रेजी बहुत वीक है। आप सोचते होंगे कि सर ये भी सॉल्यूशन कर दीजिए कि सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब क्या होता है। तो स्टूडेंट्स सिंगुलर वर्ब आपका इज एम, is, was, has, does, verb, SCIS form, ये आपके सिंगुलर वर्ब होते हैं। प्लूरल वर्ब are, were, have, do, verb in first forms या present in different forms of verb। ये जो verbs हैं इसको डिवाइड किया गया है सिंगुलर एंड प्लूरल में। दे आर 24 हेल्पिंग वर्ब which also works in a sentence as a main verb। कल हमने पढ़ा था कि यदि एक्शन वर्ब के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब आता है तो उस कंडीशन में वो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, लेकिन विदाउट एक्शन वर्ब यदि कोई हेल्पिंग वर्ब आती है तो वो हेल्पिंग वर्ब का काम ना करके मेन वर्ब का काम करता है। तो ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि रेस्ट ऑफ सर बाकी जो बच्चे हमारे 24 में से, तो सर उनके साथ कोई एक्सेप्शन नहीं है। उनके साथ जो है उन वर्ब्स के साथ देयर इज नो एक्सेप्शन। वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी लग सकते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी लग सकते हैं। हो आपको ये चीज जरूर समझ में आ चुकी होगी कि 24 में से कौन सा वर्ब सिंगुलर है और कौन सा वर्ब प्लूरल है, कौन सा एक्शन वर्ब कभी सिंगुलर का काम करता है और कौन सा एक्शन वर्ब कभी प्लूरल का काम करता है। ये जरूर चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। नोट यदि करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। कितना मिनट का हुआ, शायद आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं। सॉरी इस लॉकडाउन में बोर्ड तो काफी छोटा है तो प्रॉब्लम होती होगी। इस लॉकडाउन में तो जुगाड़ से ही, हमारा इंडिया वैसे भी आधा जुगाड़ से ही चलता है। हमारे इंडिया में जुगाड़ के बिना कुछ होता ही नहीं, तो अभी जुगाड़ में ही है। तो सॉरी माफी चाहता हूँ, थोड़ा वीडियो भी लेंदी हो जाता है जस्ट बिकॉज बोर्ड छोटा है। लेकिन कोशिश हमेशा यही रहती है कि बैठे बैठे आप लोग को इतनी जानकारी जरूर दे दूं कि वो जानकारी आपके लिए बहुत ही वर्क कर सके आगे जाके।
तो हमारा ये सेकंड साइलेंट फीचर्स था प्रोपर नाउन का कि प्रोपर नाउन ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। प्रोपर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही डालना। सोच लो, आगे कुछ नहीं सोचना है। प्रोपर नाउन जब भी दिखे उसके साथ देखना सिंगुलर वर्ब है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वो सेंटेंस का पार्ट एरर होगा स्टूडेंट्स। अब सपोज एक एग्जांपल देखते हैं, एजी में जाते हैं। रोहन गो टू स्कूल एवरी डे। इतना हार्ड में नहीं जाते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो बिगिनर है अभी, तो उतना हार्ड में नहीं जाते हैं। रोहन गो टू स्कूल एवरी डे सेंटेंस को जरा देखो और पता लगाओ कि ये सेंटेंस सही है कि नहीं। सर प्रॉपर नाउन रोहन दिखा किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है तो ये प्रॉपर नाउन होगा, लेकिन इसके साथ जो ये वर्ब है सर वो तो प्लूरल वर्ब है। और आपने अब भी पढ़ाया कि स्टूडेंट्स प्रॉपर नाउन दिख जाए तो देखना उसके साथ प्लूरल वर्ब है तो गलत है, उसके साथ वर्ब लगेगा सिंगुलर, तो गो की जगह यहां तो बोझ सही होगा सर। तो स्टूडेंट्स आपने सही सोचा, ये सेंटेंस गलत है। ये सेंटेंस इसलिए गलत है क्योंकि रोहन यहां पर किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, और पर्टिकुलर पर्सन का नाम यदि आ जाए तो वो एनी वन के कैटेगरी में आता है, और एनी वन जो होता है वो प्रॉपर नाउन होता है, और प्रॉपर नाउन के साथ लगने वाला वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होता है। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स आपने शायद नोट कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको जरूर एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरा सेकंड वीडियो है YouTube पे, और आपकी मोटिवेशन से, आपके सपोर्ट से हमको भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं मुझे कुछ आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए, कुछ मैं अच्छा कर रहा हूं, कुछ मैं अच्छा कर रहा हूं, ये चीज हमको जरूर फील आएगी और मैं आप लोग तक पहुंचाना चाहूंगा हर वो सारा चीज जो मैं जानता हूं और जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच, लाइक भी कीजिए अच्छी लग रही है तो। अब अगली साइलेंट फीचर्स की ओर बढ़ते हैं। अगला साइलेंट फीचर्स जो हमारा है वो आर्टिकल्स are not used with proper noun। आर्टिकल्स का यूज प्रॉपर नाउन के साथ नहीं होता है। मैंने ये लिख दिया सर, होता है। 90% केसेस ऐसे होते हैं जहां प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन 10% केसेस ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट्स जहां प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल लगाया जाता है। हमारा रूल कह रहा है कि आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड विद प्रॉपर नाउन, सही है, लेकिन कुछ ऐसे भी, अंग्रेजी एक ऐसे सब्जेक्ट है कि जितना आप जानोगे लगेगा कम ही है जानकारी। तो आर्टिकल्स हमें सारे टीचर या हमारे जो भी होते हैं जो हमसे ज्यादा जानते हैं वो हमको बताते हैं कि आर्टिकल प्रॉपर नाउन आर्टिकल के साथ नहीं, आर्टिकल प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लगता है। लेकिन सर इस बात को नोट कर लीजिए कि 10% ऐसे केसेस भी है जहां पर आर्टिकल का यूज किया जाता है। अब आप बोलोगे कि सर कैसे? चलिए लेट्स एक्सप्लेन। रफ कर दे रहे हैं। आपका पहला एक्सेप्शनल केस है जहां पर आर्टिकल प्रॉपर नाउन के साथ लगता है। यदि आपके सामने अनफेमिलियर पर्सन कोई आता है या स्ट्रेंजर पर्सन आता है या आपका अननोन पर्सन के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं, ये 3 कंडीशंस यदि आपके सामने आता है, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं या बोल रहे हैं जिसको आप पहचानते नहीं हैं,
जो आपके लिए अनजान है, जिसको आप जानते नहीं है, उस कंडीशन में प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल लगेगा सर। स्टूडेंट्स इस बात को नोट कर लो कि यदि आप किसी पर्सन को नहीं जान रहे हो, आपके लिए स्ट्रेंजर है, तो उस कंडीशन में उस पर्सन के नाम के पहले आप आर्टिकल लगाओगे। सपोज एग्जांपल से देखते हैं, मिस्टर झा is standing at the door. Mr. Jha is standing at the door. सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिएगा। मिस्टर झा प्रॉपर नाउन है, अब प्रॉपर नाउन से पहले हमने आर्टिकल लगाया है। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि सर आप ये क्या बोल रहे हो, इसको जरा एक्सप्लेन करो। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसका मीनिंग बनता है कि कोई मिस्टर झा है, मिस्टर झा नाम का आदमी है जो कि दरवाजे पे खड़ा है। दैट मींस आप मिस्टर झा को नहीं जान रहे हो, नहीं पहचान रहे हो। अब थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, गर्मी बहुत है। सपोज आप गेट पे हो, डोर पे हो, और वहां पे कोई बेल बजा रहा है, आपकी बेल रिंग हो रही है और आप जाते हो, डोर खोलते हो, और वहां पे आपसे पूछा जाता है कि आपके पापा है क्या? तो उस समय पापा आपके किसी अदर सम अदर वर्क में बिजी थे। आप बोले हो हाँ है, न्यूज पढ़ रहे हैं। तो वो जो पर्सन आपके लिए अनफेमिलियर है, वो बोलता है कि जाओ पापा को बोलना कि ये नाम का व्यक्ति दरवाजे पे खड़ा है। तो आप नहीं जानते उस व्यक्ति को, लेकिन आपके पापा जानता है। मिस्टर झा इज स्टैंडिंग एट द डोर। उस सिचुएशन में आप प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल स्ट्रेंथ डालोगे, लेकिन यहीं पे अगर सेंटेंस हो जाए, सॉरी स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, वहीं पे अगर आगे चलते हैं, मिस्टर झा इज माय फादर, क्या ये सेंटेंस सही है? मिस्टर झा इज माय फादर। कोई मिस्टर झा नाम का व्यक्ति है जो कि मेरे पिताजी है। सर क्या कोई भी इंसान अपने पापा को नहीं जानता है? एवरीवन नोज हिज फादर, कि व्हाट इज फादर इज नेम। तो यहां पे सर मिस्टर झा प्रॉपर नाउन के साथ लगाना गलत होगा, क्योंकि मिस्टर झा एक पिताजी है जो कि अनफेमिलियर नहीं है। उस कंडीशन में आप यदि आर्टिकल लगाते हो प्रॉपर नाउन के साथ, तो आप गलत करते हो। नोट कर लीजिए, कर लिया होगा। अब नेक्स्ट साइलेंट फीचर्स की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है। जहां पर प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल लगाया जाता है, वो फीचर्स के बारे में जरा जानते हैं। आर्टिकल्स आर यूज्ड विथ प्रॉपर नाउन टू कंपेयर। जब आप किसी की तुलना करते हैं, जब आप किसी की तुलना करते हो, उस कंडीशन में जिस व्यक्ति से आप किसी की तुलना कर रहे हो, उस व्यक्ति के नाम के पहले आर्टिकल्स का यूज होता है। लेकिन इस कंडीशंस में थोड़ी और लॉजिक है स्टूडेंट्स, क्योंकि इस कंडीशंस में ए और एन का भी यूज होता है और द का भी यूज होता है। अब आपके सामने फिर एक कंफ्यूजन आ गई कि ये तो हमने समझ लिया कि आर्टिकल्स प्रॉपर नाउन के साथ यूज्ड होता है जब आप किसी की कंपेयर करते हो, लेकिन यहां पे तो सर एक और कंफ्यूजन है कि ए भी लगता है, एन भी लगता है, द भी लगता है। ए एन तो समझ में आता है, लेकिन द कब लगेगा, कब ए एन लगेगा? तो मैं आपको एक चीज बहुत ही क्लेरिफाई कर देना चाहता हूं आज, कि ए एन आपको लगेगा जब किसी के जैसा बहुत होता है, किसी के जैसा बहुत, और द का यूज होता है जब एक ही होता है। उस कंडीशंस में आप द का यूज करते हैं। अब आप बोलेगा कि सर एग्जांपल से जरा इस चीज को आप समझा दीजिए। तो मैं कह रहा हूं कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया।
कश्मीर जो है उसको भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यहां कंपेयर हो रही है, कश्मीर की तुलना हो रही है स्विट्जरलैंड से, कंपैरिजन हो रही है दोनों के बीच में। तो इस सिचुएशन में हमको आर्टिकल तो लगाना है, लेकिन कौन सी आर्टिकल लगाना है, यहां पे आपका कंफ्यूजन है। तो सर आप देखिए कि कश्मीर इकलौता इंडिया का ऐसा जगह है, प्लेस है जिसको स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो एक ही है, तो उस कंडीशन में आप द का प्रयोग करोगे। लेकिन मैं बोल रहा हूं ही इज अ कालिदास, अब यहां पर देखिए कि वह कालिदास है, दैट मीन्स कालिदास वह को कहा गया, और वह के जैसा बहुत सारा कालिदास होगा इंडिया में, या उसी प्लेस में 4-5 कालिदास हो सकता है वह के जैसा। तो इस कंडीशन में द लगा करके ए लगाया जाता है। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, और अगर क्लियर हो चुका होगा और हमारी बात आप तक पहुंच रही है तो स्टूडेंट्स इसको सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ताकि मैं रोज आपको एक वीडियो, एक इसी तरह की जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करता रहूं। नोट करिए, आपने नोट कर लिया होगा। बहुत लंबा वीडियो आज का चल रहा है, क्या कर सकते हैं सर, बहुत सारी बातें थी जो आपको बतानी थी प्रॉपर नाउन से रिलेटेड। चलिए अब अगला साइलेंट फीचर्स को देखते हैं कि प्रॉपर नाउन्स को प्लूरल भी बनाया जाता है। अब तो और ज्यादा कंफ्यूजन आपके सामने में हो रहा है सर, इससे पहले ही तो आप तो बताए थे कि प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेके आता है, अभी आप बोल रहे हो कि प्रॉपर नाउन को प्लूरल भी बना सकते हैं। कितना कंफ्यूजन डालोगे सर, आपने कहा कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल यूज नहीं होता है, लेकिन फिर आप कहते हो कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल भी यूज होता है। सर ये प्रॉब्लम रहे तो सर सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं। आज आपको ये चीज जरूर पता चल जाएगा कि ये वीडियो देखने के बाद कि प्रॉपर नाउन की वास्तविक दुनिया क्या होती है। स्कूल में जो हमें सिखाया जाता था उसका 25% भी नहीं था। ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको तमाम जानकारी मैं दूंगा जो हमें आती है। प्रॉपर नाउन को प्लूरल भी बनाया जाता है, चलिए देखते हैं कैसे। जब प्रॉपर नाउन का यूज एक टीम के लिए किया जाता है तब प्रॉपर नाउन को हम प्लूरल, प्रॉपर नाउन के साथ जो है वो प्लूरल होता है और वो प्लूरल वर्ब भी लेकर आता है। अब आप बोलोगे सर कैसे? आप कमेंट्री सुनते होंगे, कभी आपने गौर किया है कि क्या बोलता है इंडिया विंस? कभी आपने बोलते हुए गौर किया? नहीं किया होगा। अगर आप गौर करेंगे तो वहां इंडिया विन लिखा जाता है, दैट मीन्स उस कंडीशन में इसके साथ प्लूरल वर्ब लग रहा है। दैट मीन्स ये जो प्रॉपर नाउन है वो प्लूरल का काम कर रहा है। तो जब किसी प्रॉपर नाउन को टीम के लिए यूज करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन थोड़ी देर के लिए प्लूरल बन जाता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब लगता है। सर आपका ये कंफ्यूजन भी दूर हो चुका होगा कि मैंने पहले कहा था कि प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है, ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, लेकिन इन वन एक्सेप्शन, ये जो आपका एक एक्सेप्शन है, उस स्थिति में प्रॉपर नाउन प्लूरल हो सकता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब लग सकता है यदि प्रॉपर नाउन का यूज एक टीम के लिए किया जाता है। स्टूडेंट्स आज नोट कर लीजिए, आज मैं बस प्रॉपर नाउन से रिलेटेड ये जानकारी आपके सामने रखना चाहता था। होप कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा और हमारा वीडियो यदि अच्छा लगे, हो सकता है कुछ मिस्टेक्स होगी क्योंकि ये मेरा दूसरा सेशन है, हो सकता है गलतियां सभी से होती है, लेकिन कुछ ना कुछ इंप्रूव होगी वीडियो में। एक ही बार तो इंसान बहुत बड़ा नहीं बन जाता है, टाइम लगता है, लेकिन बड़ा बनने के लिए उसको सपोर्ट की जरूरत होती है। तो यदि आप हमें सपोर्ट करोगे तो आपके बीच का कोई कल आपके सामने में एक अच्छा बन सकता है। यूट्यूब पर उसकी वीडियो होगी, बहुत सारे आप नहीं होंगे जहां बहुत सारा होगा। आज आप है, कल जो हमें नहीं जानते वो भी होंगे, लेकिन एक दिन ऐसा तब होगा जब आप हमारे साथ रहोगे।
तो स्टूडेंट्स, अगर अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि मैं रोज एक वीडियो देता रहूं और आपको अपनी जानकारी आपके पास तक पहुंचाता रहूं। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में हमारे क्लासेस का भी नाम है, अगर आपको इससे और अधिक जानकारी चाहिए, क्योंकि वीडियो में वो सारी चीज और नहीं बता सकता, जैसे प्रैक्टिस सेशन होता है तो, या और कुछ बातें हैं, तो अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लोकेशन दिया गया है और क्लासेस का नाम भी है, कांटेक्ट भी है, आप उस पर चेक इट आउट कर लो। जरूर आपको एक अच्छी सलाह दी जाएगी। थैंक यू, गुड नाइट।